जाति, धर्म और हर मजहब से ऊपर उठकर एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया, एक ऐसा महान धार्मिक ग्रंथ लिखा गया जिसने इस संसार को, इस मनुष्य को, इस मानव मात्र को जीवन जीने का रास्ता दिखाया। जीवन जीने का रास्ता दिखाकर कई लोगों के जीवन को सफल बनाया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। और यदि आज तक आपने भगवद गीता पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी है, तो भी आज आप इस भगवद गीता के अंदर जो कुछ 15 बहुत मुख्य रूप से मोस्ट इम्पोर्टेंट उपदेश जो दिए गए हैं, उन उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुन लिया तो आप ये समझिए कि आपने लगभग पूरी गीता को पढ़ लिया। क्योंकि ये 15 उपदेश गीता के एकदम जस्ट हैं, गीता के मुख्य रूप से गीता का ये संपूर्ण सार है। समय अभाव के कारण यदि आप पूरी गीता नहीं पढ़ पाते हैं तो आप आज इस भगवद गीता के 15 सफल उपदेशों को जरूर सुनें। जी हाँ मित्रों, मैं आपके लिए गीता के उपदेश लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट भी ज़रूर लिखें कि आप इसके अलावा भी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में क्या क्या जानकारी रखते हैं। भगवद गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सुनाई थी, उसे गीता के उपदेश दिए थे। उनका पालन करके आज कितने ही प्रसिद्ध महान व्यक्तियों ने अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाया है। गीता का उपदेश मानव जाति के लिए सूर्य के समान है जो अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाता है। मानव जाति के लिए गीता के उपदेशों की उपयोगिता और सार्थकता सदा बनी रहती है। भगवद गीता का उपदेश क्या है, क्या नहीं है, आज हम सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। आप वीडियो को या तो शुरू से ही सुनना बंद कर दें या अंत तक जरूर सुनें, ताकि आज आपके इस वीडियो सुनने का उद्देश्य सार्थक हो जाए और आपको पूरी गीता समझ में आ जाए। ये गीता के उपदेश इस दुनिया के सबसे बड़े परम सत्य हैं, जिन्हें अपनाकर हर व्यक्ति अपने दुख और क्लेश से मुक्ति पा सकता है और जीवन में सफलता की सीढ़ी को हासिल कर सकता है। इस लेख में गीता के 15 उपदेश दिए गए हैं। 15 ऐसी बातें बताई गई हैं जिन बातों का हर इंसान के व्यक्तित्व पर, जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। मनुष्य बाहरी कितना भी संघर्ष करता है, लेकिन उसका आंतरिक उतना ही मजबूत होना जरूरी है। सोच और इंसान का कर्म का संतुलन हर इंसान के जीवन को सफल बनाता है। ये गीता के उपदेश सुनकर हर इंसान दुविधा में फंसा हुआ है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो वह अपने जीवन को एक सही दिशा देने में सक्षम होगा। नंबर 1, विश्वास की शक्ति। आज अपने विश्वास की उपज हो, आप खुद ही अपने विश्वास की एक ताकत हो, एक उपज हो। आप जिस चीज़ में विश्वास करते हो बस वही बन जाते हो। स्वयं पर विश्वास करिए, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। दुनिया कुछ भी कहती रहेगी, लेकिन आपने जो दिमाग में सोचा है उसी तरीके से सोचिए, उसी तरह से सोचिए, उसी दिशा में आगे बढ़ते जाइए। एक न एक दिन आपका कार्य जरूर सफल होगा। नंबर 2, कर्म सबसे ऊपर आता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध भूमि में, महाभारत के युद्ध के दौरान उस रणभूमि में कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, बस आप अपना कर्म कीजिए, कर्म के अलावा कुछ मत कीजिए। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार को खोल देती है। अगर बिना फल की चिंता की कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जो इंसान कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा उच्च बढ़ा रहता है। नंबर 3, मृत्यु से भय व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन कभी भी नहीं जिया जा सकता। नंबर 4,
मन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मन स्वभाव के ये हैं, कबीर जी ने भी कहा था, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए मन पलक पलक में और। अगर जीवन को सफलता की दिशा की ओर ले जाना है तो मन पर काबू करना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। नंबर 5, हमेशा स्वार्थी होना भी गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थी होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं, सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा उसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति किसी से अच्छे संबंध भी नहीं बना सकता। नंबर 6, क्रोध से सबका नुकसान होता है दोस्तों। क्रोध या गुस्सा व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार मनुष्य अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए हमें अपने इस क्षणिक ईगो, अहम, घमंड और गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। अगला है, मन पर भगवान में कोई छोटा बड़ा नहीं। भगवानों में इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ईश्वर के सभी रूप समान हैं। कोई ईश्वर छोटा नहीं, कोई ईश्वर बड़ा नहीं। कोई परमात्मा छोटा नहीं, कोई परमात्मा बड़ा नहीं। कोई भगवान छोटा नहीं, कोई भगवान बड़ा नहीं। कोई जाति बड़ी नहीं, कोई जाति छोटी नहीं। सब समान है, सभी में एक रूपता जरूरी है। अपना कर्तव्य पालन करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण आगे उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी अपनी पसंद और नापसंद, मोह बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में न आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना चाहिए। दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ यही है कि आप अपना कर्म करें। ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। जी हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च होता है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीव मनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परमपिता अवश्य कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण, प्रेम, विश्वास से आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में विश्वास निवास करते हैं। बस यही भाव है। अधिक शक करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण में गीता ने कहा है कि संशय करने वाला विनाश हो जाता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है। व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश होकर संदेह करना अंत दुख, क्लेश, पश्चाताप के रूप में होता है। अति करने से बचें। जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। किसी भी जीवन की अति करना बहुत खराब होता है। किसी चीज़ की अति करना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। सुख आने पर प्रसाद और दुख आने पर निराशा में डूब जाना, दोनों ही गलत है। जीवन में असंतुलन निराशा को पैदा करता है, अनावश्यक कष्ट और दुखों को जन्म देता है। संतुलन ज्ञान देता है, शांति देता है, सुख समृद्धि देता है। सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। यदि इंसान अपने जीवन में मनुष्य सही कर्म करता है तो उसे मुक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। संसार से विरक्त होकर ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। सही विचार और उचित मार्ग कर्म ही आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। ज्ञान और कर्म एक है। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन के ज्ञान कोरा रह जाता है। ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है, ज्ञान पढ़ने से नहीं बल्कि अनुभव करने से ही आता है। ज्ञान पढ़ने की वस्तु नहीं है, ज्ञान अनुभव करने की वस्तु है। इच्छा दुखों का मूल है। जितनी भी इच्छाएं सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी हमेशा से जाग जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएगी।
भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर आगे बढ़ता है वे सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और मनुष्य की चिंता करना, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करता है। दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।